नमस्कार, किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट रश्मि। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान का भाग 31। आगे की कहानी जानने से पहले पिछले भाग में क्या हुआ संक्षेप में जान लेते हैं। पिछले भाग में आपने सुना मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर अपना एक नया काम शुरू कर दिया। उन्होंने नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाने की सोची। अस्पताल में इतने दिनों रहकर अपने घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। वे सोचने लगे कि उनके पास इतना धन था, अगर उस धन को वह अय्याशी में ना उड़ाते बल्कि किसी की उससे मदद करते तो कितना अच्छा रहता। एक दिन मिर्जा खुर्शीद बरामदे में बैठे थे, तभी मिस्टर मेहता उनसे मिलने आते हैं। वे मिस्टर मेहता से कहने लगे कि मैं एक नाटक मंडली बनाना चाहता हूँ जिससे वेश्याओं को मदद मिल सके। मिर्जा खुर्शीद का मानना है कि कोई भी स्त्री इस काम में इसीलिए आती है क्योंकि उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता, परंतु मिस्टर मेहता कहते हैं कि यह भोग लालसा ही है जो औरतों को इस तरफ खींचती है। इस बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ जाती है। मिस्टर मेहता उन्हें बताते हैं कि इन दिनों मिस्टर खन्ना की हालत बहुत खराब है, वे अपने दोस्तों की दया पर ही टिके हैं। वहीं मिस्टर मेहता और मिस मालती के बीच अब बातचीत नहीं होती है। मिस्टर मेहता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मिस्टर मेहता का 6 महीने का किराया देना अभी बाकी था। मकान मालिक ने मजबूर होकर नालिश कर दी। मिस्टर मेहता पर डिग्री हो गई। यह बात मालती को पता चलती है तो वह मिस्टर मेहता की मदद करती है और साथ में एक शर्त रखती है कि जो भी तनख्वाह मिस्टर मेहता को मिलेगी वह सारी वह उसे देंगे। इस बात पर मिस्टर मेहता राजी हो जाते हैं। मिस मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और मिस्टर मेहता से कहा कि वह उनके साथ आके रहे। तब मिस मालती को पता चलता है कि मिस्टर मेहता की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा उनके शिष्यों के वजीफे में चला जाता है। मिस मालती धीरे धीरे उनके सभी खर्चे कम करती है। इस तरह से मिस्टर मेहता की आर्थिक दशा फिर थोड़ी ठीक होने लगती है। वहीं गोबर अब मिस मालती के यहाँ माली का काम करने लगा। झुनिया और उसका बालक उनके साथ ही आके रहने लगे। झुनिया का बालक मंगल मिस मालती के साथ घुल मिल जाता है। एक दिन झुनिया के बेटे मंगल को चेचक निकल आती है तो मालती उसका खूब ख्याल रखती है, आधी आधी रात तक उसके लिए जागती है। यह सब देखकर मिस्टर मेहता के दिल में मिस मालती के लिए श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। एक दिन मिस्टर मेहता अपने मन की सारी बातें मिस मालती से कह देते हैं। मिस मालती चाहती हैं कि मिस्टर मेहता और वह खुद इसी तरह समाज का कल्याण करते रहे। मिस्टर मेहता भी उसका यह आदेश स्वीकार कर लेते हैं। और अब सुनिए आगे का भाग। प्रस्तुत है गोदान का भाग 31। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का नाम तूत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भो भो, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लोटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खिलाने के योग्य ही ना समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। ना जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उबटन मलती, काजल लगाती, नहलाती,
बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की ना सुनती। चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना का जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े, जहां किसी जमाने में उसकी बरदौड़ थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबा दिया। अब वह पक्का खेतीहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती है। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुआती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन मसोस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपिया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपिया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन ना जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थी और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो? गोद में ले लो, प्यार करो। कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विहल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है?
उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लेटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवास चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था। जो कोई उसे बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठाकर रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे ना हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंख नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है? मैं ऐसे मर्द को ना मर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी? 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो ना आ जाएगा। यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठे में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खेला भी ना पाए थे। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा, अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख ना ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा,
मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूं। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे दूल्हे रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिराहने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही ना रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूं। गांव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूं। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। तो दोस्तों, गोदान के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।